राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और यहाँ पर हम जो आज बात करने वाले हैं एक कंपनी है जिसका आईपीओ खुलने वाला है, विलास ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। इस कंपनी का किस तरीके से आईपीओ में लिस्टिंग गेंस हमें मिलने की उम्मीदें हैं और फ्यूचर किस तरीके से कंपनी का हो सकता है, उस हिसाब से कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ आरएचपी एंड डिटेल्स अवेलेबल। और फाइनली इस वीडियो के अंदर में हम लोग अपने हिसाब से बताएंगे, एनालिसिस के हिसाब से, कि क्या सही मतलब हो सकता है फ्यूचर के अंदर में। हम अपने एनालिसिस के हिसाब से आइडिया मतलब एक आइडिया निकालने वाले हैं। दिस इज़ नॉट गोना बी रिकमेंडेशन, बट इट्स जस्ट गोना बी एन एनालिसिस ओनली। सो यहाँ पर कंपनी की अगर बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो 27 मई से 29 मई के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है, जिसमें हम अप्लाई कर पाएंगे। 147 का कंपनी ने फिक्स प्राइस बुक बिल्ड आईपीओ है। सो यहाँ पर ये कट ऑफ प्राइस कंपनी ने सेट किया है। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 95 करोड़ रुपीज़ उठाना चाह रही है, और कंपनी ने खुद की वैल्यू जो पूरी लगाई है वो है 360 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई है। जो कंपनी के जो मालिक लोग हैं उनके पास में 100% के आसपास में शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और लगभग 70% के आसपास में आईपीओ की शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। कंपनी के जो मालिक लोग हैं आज के, उनके पास में रह जाने वाले। सो मालिकाना हक उनके पास में अच्छा खासा रहेगा आईपीओ के बाद में। दैट्स गुड अगेन। अब यहाँ पे अगर देखते हैं कंपनी का जो आईपीओ से जो बिचौलिए होते हैं उनको 1.5% के आसपास में शेयर्स दिए गए हैं कंपनी को मार्केट मेक करने के लिए। और कंपनी आज के दिन में करती क्या है, सो हमने ट्रांसफॉर्मर्स, जो बिजली के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनके अंदर में जो अलग अलग पार्ट्स वगैरह जो यूज़ होते हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। सो बेसिकली ट्रांसफार्मर जो बिजली के हम बड़े बड़े खंभों के ऊपर में देखते हैं उनके पार्ट्स कंपनी बनाती है। सो इसकी कंपनी की फैक्ट्री है अलग अलग जगहों के ऊपर में, एक जगह फैक्ट्री नहीं है, अलग अलग जगहों पर है। सो उन फैक्ट्रीज के थ्रू कंपनी बनाती है। और ये कंपनी आज के दिन पैसे क्यों उठाना चाह रही है, वो भी कंपनी ने जो रीज़न बताया वो भी यही बताया है कि कंपनी को और एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट्स करने हैं ताकि कंपनी और एक्सपेंड कर सके अपने आप को। और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कंपनी को करना है, फैक्ट्री की बिल्डिंग बनानी है नई, और उसके अंदर में नई मशीनरी इंस्टॉल करनी है। सो फ्यूचर में कंपनी को और अपना शेयर है वो बढ़ाना है, फैक्ट्री को और बड़ा करना है। सो यहाँ पर रीज़न भी लेजिटिमेट लग रहा है, कंपनी जिस हिसाब से काम कर रही है वो भी लेजिटिमेट लग रहा है। कंपनी के पास में 250 लोगों का स्टाफ है आज के दिन। दैट्स अगेन गुड। और कंपनी जिस हिसाब से काम कर रही है दैट्स अगेन मार्वलस। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी आज के दिन किस तरीके से कमाई कर रही है, सो रेवेन्यू जो है वो 134 करोड़ रुपीज़ 2021 में थे, फिर यहाँ पे डबल हो गए, डबल नहीं हुए मतलब 70% से इंक्रीज हो गए। फिर यहाँ पर अगेन रेवेन्यूज अगले साल बढ़ गए, और इस साल जो है अगेन थोड़े बहुत बढ़ेंगे। बट यहाँ पे जो सेल हो रही है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, बट कुछ खास इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस साल नहीं बढ़ी है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल थोड़ी कम स्पीड में बढ़ रही है। तो कंपनी बड़ी हो जाती है तो उसके बाद में और स्पीड से मतलब ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी सी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। दैट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी आफ्टर टैक्स जो नेट प्रॉफिट्स कंपनी बचा पा रही है, सो इस साल जो कंपनी 22 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट्स कमा लेगी। दैट्स अगेन गुड, क्योंकि जुलाई तक का डेटा है, सो 4 महीने तक का डेटा है, तो हम एक्सपेक्टेड ले रहे हैं। तो फ्यूचर फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 महीने में 7 करोड़ है, तो फिर 721 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट्स कमा लेगी। टीटीएम बेसिस पर ही हम लोग देख लेते हैं, सो फोरकास्ट के बेसिस पर ही तो हमें क्लियर बेसिक सा आइडिया लग जाता है पी और पीवी रेशियो कैलकुलेट करने में। बेसिकली कंपनी ने अपनी आरएसपी में बताया कि इनका कोई कॉम्पिटिटर आज के दिन में है नहीं, सो हम कंपेयर तो कर नहीं पाएंगे। सो हम बेसिक डेटा के हिसाब से ही निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर पी रेशियो अगर हम निकालते हैं तो कंपनी का पी रेशियो निकल के आता है लगभग 16 का। सो 16 का पी रेशियो जो ग्रोथ है कंपनी की, जिस हिसाब से नेट प्रॉफिट्स कंपनी कमा रही है उस हिसाब से ठीक ठाक है। और नेक्स्ट अगर पीबी रेशियो की अगर बात करते हैं तो कंपनी यहाँ पे 100 करोड़ रुपीज़ उठा रही है, और कंपनी की नेटवर्थ ऑलरेडी 127 करोड़ रुपीज़ है। सो 227 करोड़ रुपीज़ हो जाएगी, जिसको बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं तो 1.4 का पीबी रेशियो निकल के आता है। दैट्स अगेन फाइन। दूसरी चीज़ फाइन क्यों है इस चीज़ की मैं अगर बात करता हूँ तो कंपनी, अगर हम लोग बेसिकली, मुझे दिक्कत यही रहती है कि कंपनी के नाम पे कुछ है कि या नहीं है। यहाँ पे मैंने चेक किया कि कंपनी के नाम पे जितनी भी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो कंपनी के खुद की फैक्ट्री है, वो सारी की सारी कंपनी के खुद के नाम पे है। ये नहीं है कि किसी मालिक, कंपनी का जो मालिक है उन्होंने अपने नाम पे रख ली, बाद में किराए पर दे रखी है, ऐसा नहीं है। कंपनी के नाम पे ही सब कुछ है। सो ये इन्वेस्टर्स की चीज़, अगर हम इस कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हम लोग इस ज़मीन की भी मालिक बनते हैं।
सो दैट्स अगेन गुड। कंपनी का जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड आज के दिन में नहीं है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। बट कंपनी क्या कहती है कि जो क्लाइंट्स हैं वो फिक्स हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स बड़ी कंपनियों को ही ट्रांसफर होंगे, तो कस्टमर्स को तो होंगे नहीं, रिटेल लोगों को। तो वहाँ पर जो कंपनी जो है फिर डायरेक्ट कंपनी टू कंपनी ट्रांजेक्शन चलते हैं, तो वहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा इश्यू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। कंपनी अगर अपना कोई दूसरे नाम से भी रजिस्टर कर लेती है फ्यूचर में, तो कोई दिक्कत मुझे फेस यहाँ पे होती हुई दिख नहीं रही है ट्रेडमार्क की वजह से। बिकॉज रिटेल में अगर प्रोडक्ट सेल करते हैं तो दिक्कत होना लाजमी होती है, वहाँ पे कोई और दूसरा नाम इस्तेमाल कर ले, लोग इस्तेमाल मतलब यूज़ कर ले, तो ट्रेडमार्क का मुझे कुछ इश्यू वहाँ पे दिख नहीं रहा है। अगर कंपनी की हम लोग बैलेंस शीट की भी बात करते हैं यहाँ पे, सो बैलेंस शीट आज के दिन 215 करोड़ रुपीज़ की है, जिसमें से एक बड़ा जो इश्यू है मेरे को नज़र आया हुआ है कि यहाँ पर कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल 78 करोड़ रुपीज़ हैं, जो कि ये थोड़ा सा मेरे को इश्यू नज़र आता है। यहाँ पे पिछले साल जो है 42 थे, फिर ये इंक्रीज हो गए 78 हो गए। बट यहाँ पर क्योंकि कंपनी के जो जुलाई तक के डेटा में यूजुअली जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं कंपनी टू कंपनी होते हैं, तो वहाँ पे जो पेमेंट होता है वो एक साथ में होता है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो डेटा आएगा उसमें ये सेटलमेंट हो जाए। सो आई थिंक ये नेगेटिव पॉइंट अगर इसमें हट जाता है तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। आई थिंक इन्वेंट्रीज ठीक ठाक तरीके से कंपनी की बन रही हैं और बिक रही हैं, दैट्स अगेन फाइन। कंपनी के पास में 40 करोड़ कैश पड़ा हुआ है, दैट्स अगेन फाइन। कंपनी के पास में जो टेंजिबल एसेट्स हैं 33 करोड़ के खुद के पड़े हुए हैं, दैट्स अगेन गुड। कंपनी के पास में जो पेबल्स हैं, सो कंपनी का जैसे रिसीवेबल्स आएंगे वहाँ से कंपनी के पास पैसा आएगा, तो यहाँ पे इनको पैसा पे हो जाएगा, दैट्स अगेन फाइन। सो करंट एसेट्स जो वर्किंग कैपिटल है वो भी अच्छा खासा कंपनी के पास में है, दैट्स अगेन गुड। कंपनी की कमाई जो हमने देख ली है ऑलरेडी, कंपनी कमाई भी अच्छी कर रही है, सेल भी अच्छे खासे तरीके से बढ़ रही है, एवरीथिंग सीम्स फाइन। अगर हमें थोड़ा सा कंपेरिजन बेसिस पे अगर कोई कंपनी मिल जाती है तो हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पर हम लिस्टिंग गेंस देख सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि इस कंपनी को लिस्टिंग गेंस अच्छे खासे मिल सकते हैं, देयर आर चांसेस। आई थिंक 50% के आसपास में लिस्टिंग गेन मिलने की मुझे उम्मीद है इस कंपनी को। बाकी हम लोगों को क्या देखना है कि जीएमपी बेसिस के ऊपर एक बार फिर भी चेक करना है। अगर जीएमपी प्राइस 50%, 40%, 50% के आसपास में रहता है तो आई थिंक मैं लिस्टिंग गेंस के लिए इस कंपनी में अप्लाई करना बिल्कुल पसंद करूंगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी मैं इस कंपनी को अच्छा देख पा रहा हूं, क्योंकि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है, कंपनी अच्छी है, सेल अच्छी है। और कंपनी में मुझे एक जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि जो ओनर लोग हैं उन्होंने खुद के नाम पे चीज़ें रख के लीज पर नहीं दे रखा, कंपनी के नाम पर सब कुछ है, दैट्स अगेन गुड। तो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ये कंपनी अच्छा करती हुई दिख सकती है। बाकी हमें रिजल्ट के ऊपर में हर साल रिजल्ट्स किस तरीके से रहते हैं उनके ऊपर नज़र रखनी ही पड़ेगी, दैट्स अगेन अ डिफरेंट थिंग। बट आज के हिसाब से मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक लग रही है। बाकी बाकी 50% से ऊपर अगर जीएमपी प्राइस रहे तो फिर हम लोग इसमें लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आज के दिन जो जीएमपी है वो 0% है। सो आपको जीएमपी अपना जो चेक करना है वो देखना है 29 तारीख को, जब आप अप्लाई कर रहे होंगे 28-29 तारीख को, सब एक बार जीएमपी एक बार जाके चेक कर लें। तो यहाँ पे 50% से ऊपर हो लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड फाइनली सी यू टुमारो नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।